हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर बात करेंगे जो कि अपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि प्राइवेट वकील करने की बातें अभी चल रही हैं और प्रवीण भाई ने प्राइवेट वकील को फीस भी दे दी बताइए। तो भाई बात ऐसी है कि देखो, कुछ चीज़ें है ना जल्दबाजी में ली जाती हैं जो कि भाई गलत होती हैं। तो मैं देखो, प्रवीण भाई ने अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, मैं बिल्कुल भी उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो गलत होती हैं, तो गलत बतानी ज़रूरी भी है भाई। क्योंकि देखो भाई प्रवीण भाई, आपका जो फैसला है ना, ये वाला जो फैसला आपने लिया है प्राइवेट वकील करने का, ये भाई मेरी राय में, जो मैं बोलता हूँ मेरी राय के हिसाब से भाई, देखो मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ाकू लड़का तो हूँ नहीं, या फिर मैंने एलएलबी कर रखी हो, या फिर मैंने भाई कोई बड़ा कोर्स कर रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मुझे पता है बातों का, कि इन चीज़ों की समझ है, उस बेस पे आपको बोल रहा हूँ भाई कि आपने भाई ये फैसला बहुत गलत लिया है, जल्दबाजी में लिया है। और ये फैसला जो है हमारी भर्ती को कहीं ना कहीं बहुत पीछे धकेलने वाला है। क्योंकि देखो भाई, पता है, अभी मेरी बात सुनो यार, आपने कुछ बातें बोली हैं और उनकी बातें ये भी हैं। देखो, अगर आप कोर्ट में एक प्राइवेट वकील कर केस कर रहे हो, तो पहला सवाल तो मेरा ये उठता है भाई, आप कोर्ट में केस क्या क्यों कर रहे हो? कोर्ट में केस किसके ऊपर कर रहे हो भाई? मतलब क्या तो आप देखो, अभी जो अनसिलेक्टेड है ना, जो अनसिलेक्टेड बंदे हैं, उन्होंने कोर्ट में जो केस किया है वो अपने एचएसएससी आयोग पर और सरकार पर किया है, जिससे उनकी भर्ती में उनको लगता है कि गलती हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने केस कर दिया वहाँ पर। आप लोग किस पर केस करने की सोच रहे हो? क्या आयोग पर केस करोगे आप, या फिर आप सरकार के ऊपर केस करोगे, या फिर आप कोर्ट के ऊपर केस करोगे? आप किसके ऊपर केस करोगे बताओ? आपका जो फैसला जो है, कोर्ट में स्टे लगाई गई है, क्या आप उस स्टे तुड़वाने के लिए किसके ऊपर केस करोगे? कुछ भाई बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भाई कहते हैं कि रिजल्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग हमारी नहीं मिली है अब तक। तो भाई उसके लिए बता दूं मैं, ज्वाइनिंग देने का काम आपका और मेरा और कोर्ट का नहीं है, ये काम है आयोग का, ये काम है सरकार का, कि भाई वो आपको ज्वाइनिंग कब दे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता, ना कोर्ट इसमें कुछ कर सकता है। अगर आपको पता हो, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कोई सा भी ले लीजिए, उसमें क्या होता है, रिजल्ट आपका आ चुका होता है। मान लो सीजीएल का है, सीजीएल का रिजल्ट मान लो 2019 में जाके आ चुका है, फाइनल रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है, ये बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो उसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने बच्चों को अलग अलग बुलाता है। मतलब कि इनकम टैक्स वाले बच्चे आते हैं 1 साल के आसपास, मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद में 1 साल लग जाती है उनकी ज्वाइनिंग को, ठीक है। कुछ जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह की जो पोस्ट होती हैं, उनमें आ जाती है 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग आ जाती है। कुछ की आपकी 1.5 साल भी लग जाती हैं। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग पर क्या हम केस कर देंगे कि भाई हमारी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही? ज्वाइनिंग का काम होता है सरकार का और आयोग का, वो काम आपको नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते कि जल्दबाजी करो या कुछ भी करो, वो काम होता है आयोग का, वो अपने हिसाब से करवाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात आपने ये बोली भाई कि एक बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि एडवोकेट करने का जो फैसला जो है बहुत सोच समझ कर लिया गया है, जिससे बात से मैं बिल्कुल नकार रहा हूँ भाई, ये जल्दबाजी का फैसला है और गलत फैसला है। हो सकता है कि 6600 सिलेक्टेड में से 50 या 100 सिलेक्टेड इसके फेवर में ना हो, तो भाई मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ 80% बच्चे जितने भी सिलेक्टेड हैं, 80% जो बच्चे हैं ना, वो इसके फेवर में नहीं मिलेंगे। आप ये बात नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो बच्चे जो अभी फीस देंगे ना, जो पेमेंट करेंगे, जो 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये, जितना भी फीस है ना, उतने अगर जो देंगे बच्चे, तो तब खुद देख लेना आप कि कितने बच्चे यहाँ पर देंगे, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर भर्ती और उलझने वाली है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर देखिए, आप सभी सिलेक्टेड से उम्मीद है कि यूनिटी बनाए रखें। अरे यूनिटी बंदे बना के बैठे हैं, यूनिटी में वो काम कर रहे हैं, लेकिन तुम प्राइवेट वकील को बीच में घसेड़ के हमारी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो भाई। प्रवीण भाई, बुरी मत मानना, लेकिन ये रियलिटी है। आपका ये जो फैसला है ये बहुत ही गलत लिया गया आपने अब तक बहुत अच्छे काम किए हैं अपनी भर्ती के संबंधित, लेकिन एक जो चीज़ें हैं ना, ये आप गलत कर रहे हो प्राइवेट वकील करके। बाकी आप लोग इस पर दोबारा सोचिए, मैं तो यही कहूँगा, एक बार आप दोबारा सोचिए, अच्छे से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद में फैसला लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, आपको कहीं ना कहीं भर्ती को लंबा खींचने वाली हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा भाई एक बात और बोली है कि देखिए, इन्होंने भाई ने बोला है कि लेकिन एक बात हर जगह सुनने को मिल रही है कि तुम्हारी भर्ती पे स्टे लगा हुआ है, तो तुम्हारी सिलेक्टेड कैंडिडेट की पार्टी कौन है, यानी तुम्हारा एडवोकेट कौन है? तो एक बात बताओ भाई, इतनों दिनों से हमारी जो कोर्ट की हियरिंग हो रही है, क्या वो बिना एडवोकेट की हो रही है?
क्या वो बिना एडवोकेट के हो रही है? हमारी जो सरकारी वकील जो है वो वहाँ पर केस लड़ रही है, नहीं लड़ रही? क्या जज साहिबा थोड़ी ना लड़ रही है हमारे केस? हमारा जो केस है वो क्या जज साहिबा लड़ रही हैं या फिर बच्चे जाके लड़ रहे हैं? अरे वहाँ पर सरकारी वकील जो है वो लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रही? अब दूसरी बात सुनो, आप लोग जो अनसिलेक्टेड बंदे हैं उन्होंने केस किया है आयोग के ऊपर और उन्होंने केस किया है सरकार के ऊपर, तो आप लोग अपने प्राइवेट वकील से क्या करवाना चाह रहे हो? उनका जवाब दिलवाना चाह रहे हो? या फिर आप मतलब केस किया है थर्ड पार्टी ने फर्स्ट पार्टी पर, आप सेकंड पार्टी हो जो बीच में घुस रही हो बिना ही बात? अरे यार चाहते क्या हो? अभी यही मुद्दा है ना आपका, यही जो मुद्दा है ना जो आप सरकारी वकील करने के बाद में प्राइवेट वकील की सोच रहे हो, तो यही मुद्दा आपका ज्वाइनिंग को लेके जाएगा पीछे। और उसके बाद में सरकार पता क्या बोलेगी? सरकार साफ साफ बोलेगी कि हम हमारा काम कर रहे थे लेकिन तुम लोगों ने बीच में टांग अड़ाकर हमारी सारी जो है वो मेहनत पर ख़राब कर दिया। ठीक है, उनके पास में एक बहाना और मिलेगा और वो बहाना ऐसा मिलेगा कि उसको तुम नकार भी नहीं सकोगे, क्योंकि उसमें रियलिटी है कि आप उसको ख़राब करोगे, बदतर करोगे उस कंडीशन को। तो भाई रिक्वेस्ट है नवीन प्रवीण भाई, आप दोबारा इस मैटर पर सोचिए। बाकी आपने अब तक जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार दोबारा से इस मैटर पे सोचो और उसके बाद में ही फैसला लो, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये फैसला आपका बहुत ही गलत है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।